लिखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाने से पहले हम लोग पहले ये जानेंगे हमारे प्रश्न में, हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है ना, इसमें क्या ही दिया हुआ है पहले इसे पूछते। मेरे प्यारे प्रश्न भैया, हाँ आप हमको क्या क्या दिए हुए हैं पहले ये बताइए, उसके बाद हम बताएंगे आप जो पूछ रहे हैं हमसे। चलो अपने प्रश्न भैया से आप भी खुद पूछने का प्रयास करो। हाँ जी, प्रश्न भैया से पूछो ना इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले खुद क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करोगे हमारे प्यारे से क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है और हमको प्रूफ क्या करना है, पहले आप ये विचार करोगे। उम्मीद करते हैं आपने विचार कर लिया होगा। अगेन हम लोग अपने प्रश्न भैया से थोड़ा पूछ ले, प्रश्न ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सिंपल सा डिवाइड 56 को हमको डिवाइड करना है। चलिए 56 को डिवाइड करना, ठीक है। अगेन इसमें डिवाइड करना इन 4 पार्ट्स। अच्छा, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। लो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इन एपी जो 4 पार्ट्स होगा वो मेरा एपी में होने वाला, सच दैट द रेशो ऑफ द, अच्छा पहले डिवाइड तो करें, हमको वो नंबर नहीं दिया होगा तो अपने मन से वो 4 नंबर लेना होगा। अब हम जानते हैं अपने मन से जब 4 नंबर मानना होता है वो भी एपी में मानना होता है। हम लोग क्या क्या मानते हैं, इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग ये जान लिए हैं। जब भी हमको 4 नंबर मानना होगा अच्छे तरीके से जाने, पूरा का पूरा 1 घंटा हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को किए थे, अच्छे तरीके से समझे थे। अगर नहीं समझो फिर से तो पूछ लेना है। उम्मीद तो ऐसा नहीं करेंगे आपसे कि आप नहीं समझो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगेन यहाँ हम 4 नंबर की बात कर रहे हैं। वो 4 नंबर कौन कौन सा मानेंगे, पहला मान लेंगे x प्लस वाई, दूसरा मान लेंगे x माइनस वाई, फिर तीसरा मान लेंगे x प्लस 3y और चौथा मान लेंगे x माइनस 3y। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, पहला क्या मानेंगे x प्लस वाई, दूसरा x माइनस वाई, तीसरा x प्लस 3y और लास्ट x माइनस 3y। ये हम 4 जो है नंबर मान लिए, मतलब इस 56 को इस 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। मुझे पता नहीं था इसलिए हम जो अपने मन से जो है 4 नंबर मान लिए और ये चारों नंबर जो है आपका एपी में है। और इस समझना, जैसे मैं बताता हूँ 56 रुपए आपके पास है, 56 में कम करेंगे ना, आपके पास 9 रुपए, इसको 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। एक व्यक्ति को आपने 1 रुपए दे दिया, दूसरे व्यक्ति को आपने जो है कितने रुपए, कुछ भी, मैं एपी में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। अब आपने दूसरे व्यक्ति को 3 रुपए दे दिया, हाँ भैया। फिर किसी और व्यक्ति को मान लो, हाँ किसी और व्यक्ति को 4 रुपए आपने दिया, 4 3 7 1 8, और किसी को आपने 1 रुपए दे दिया। टोटल 9 रुपए का आपने मतलब क्या कर दिया। चलिए लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आपने जो है सारे पैसे 9 रुपए को जो है बांट दिया, किनमें, गरीबों में बांट दिया। तो ये जितना पैसा आपने बांटा सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका 9 रुपए के बराबर ही हो जाएगा ना। सेम यहाँ पर भी है, आपने 56 रुपए को पूरे के पूरे 4 जगह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो चारों आपने पार्ट्स बांटा है, अगर इस चारों को हम मतलब जितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सबको अगर ऐड कर देंगे तो वो मेरा 56 के बराबर हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल से, अगर इस सब को हम लोग ऐड करेंगे तो वो मेरा 56 के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। बस ये हम लोग अभी यहाँ तक पढ़े ना, यहाँ तक हमको यही समझ में आया, मतलब इतना ही पढ़ने के बाद हम ये जान गए हैं इस सब को ऐड करने के बाद वो मेरा 56 के बराबर होने वाला। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया, 56 दिया हुआ था, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा लेंगे जो कि हमारा एपी में होना चाहिए। ये हमारा एपी में है जो कि इसी 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इस सब को अगर जोड़ेंगे तो वो मेरा 56 के बराबर होने वाला। भैया बहुत ही मजा आ रहा है। अगेन देखते हैं आगे। फिर बोला गया सच दैट द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, मतलब इस चारों में से जो एक्सट्रीम टर्म कौन कौन सा है इसमें। भैया एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम ना समझते हो। जैसे इसका एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन सा, ये पॉइंट बाहरी पॉइंट, ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, तो ये और ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। इसी तरह यहाँ पर जो 4 हम लोग एपी लिए हुए हैं इसमें एक्सट्रीम कौन कौन है। भैया ये पूछने वाली बात है, ये वाला टर्म एक्सट्रीम है, ये वाला टर्म एक्सट्रीम है। बहुत अच्छी बात, यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको लिख भी दिया गया है फर्स्ट एंड फोर्थ, अर्थात फर्स्ट नंबर लेना है और फोर्थ नंबर लेना है एक्सट्रीम के लिए, ठीक है। और मिडल के लिए आपको सेकंड और थर्ड नंबर लेना है, मिडल के लिए आपको सेकंड और थर्ड नंबर लेना है। बस यही चीज यहाँ पर कहा गया, आपको रेशो निकालना। रेशो का मतलब क्या हुआ, हाँ भैया हम तो जानते हैं रेशो का मतलब क्या, लो बटे के फॉर्म में लिख लिए। अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 2:3 है तो सिंपल सा 2/3 बोल सकते हैं। बिल्कुल भैया, यहाँ इस 2 के जगह पर आपको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, जितना भी एक्सट्रीम है इसका प्रोडक्ट करना है। ओके, 2 की जगह पर लिख लो x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y, x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y। भैया ये तो हमको समझ में आ रहा है, ये कर लिए। अगेन फिर बोला गया है, उसके बाद बोला गया टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल। अब इस 3 की जगह पर लिखना है क्या, सेकेंड और थर्ड नंबर को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। सेकेंड और थर्ड नंबर कौन सा है, मिडल में यही दोनों है ना भैया। अगेन इस दोनों को प्रोडक्ट करना है
तो कर लेते हैं प्रोडक्ट x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो दिया हुआ है 5:6। अब 5:6 को हम लोग बटे में लिख लेते हैं 5/6, यहाँ पर 5/6 लिए। ये क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन को पढ़ करके आप ये सब कर पा रहे हो तो कोई आपको क्वेश्चन बनाने से नहीं रोक सकता है। इतना समझ के चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को पढ़ो और खुद ये समझने का प्रयास करो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। कम से कम इतना समझ जाओगे, क्वेश्चन आपसे बनेगा और जरूर बनेगा। हमको फाइंड क्या कर, नहीं लिखे फाइंड, अच्छा कोई नहीं, फाइंड दिस नंबर, हमको ये फाइंड करना है, इस नंबर को फाइंड करना है, ठीक है, इस पार्ट्स को फाइंड करना है। मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगेन 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 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है, बस वो समझना है, ठीक है। लिखो सॉल्यूशन करना है। लेट डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, ठीक है, इन ए पी बी। कौन कौन सा 4 पार्ट्स है, उस चारों पार्ट्स को हम लोग लिख लेते हैं। और हम लोग ये सीखे हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अगर हम लोग 3 पार्ट्स में बांटेंगे तो इसको क्या मानेंगे, अगर 2 पार्ट्स में बांटेंगे उसको क्या मानेंगे, अगर 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं उसको क्या मानेंगे। इतना तो ध्यान में रखना है आपको, बहुत आसान है, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, हम लोग यहाँ 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं ना, सिंपल सा क्या क्या मानना है, x माइनस 3y, x माइनस वाई, लिखो x माइनस 3y, फिर उसके बाद x माइनस वाई, फिर उसके बाद x प्लस वाई, फिर उसके बाद x प्लस 3y। भैया बहुत ही मजा आ रहा है, इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं देना चाहिए आपको। आराम से हम लोग इस 4 पार्ट्स में इसको डिस्क्राइब कर लिए, भैया ठीक है। उसके बाद सिंपल सा यहाँ लिखना है, इस सबको अगर ऐड करेंगे तो 56 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। अगेन नाउ इस सब को ऐड करेंगे, बिकॉज 56 को ही 4 पार्ट्स में हम लोग डिस्क्राइब मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। आराम से x माइनस 3y, फिर जोड़ना है x माइनस वाई। चूंकि जोड़ रहे हैं तो पोस्ट में नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर माइनस रहता तब सिंबल चेंज होता। प्लस भैया तो चांस स्वभाव के है, वो क्या ही करेंगे, प्लस। चलिए कोई नहीं, आपके इस स्वभाव का हम लोग फायदा जरूर उठाएंगे, हम लोग कोष्ट का प्रयोग नहीं करने वाले। अगर यहाँ पर ये माइनस 3y ये प्लस 3y आपस में दोनों कट करके खत्म हो जाएगा, ये माइनस वाई और प्लस वाई आपस में कट करके खत्म हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर x x x x 4 बार x है तो 4x इक्वल टू 56। समझ रहे हो, हम लोग आखिर ऐसा ही टर्म क्यों माने, क्योंकि हमको x का वैल्यू पता चल जाए इसलिए ऐसा टर्म मान रहे हैं। x बराबर 56/4 हो गया मेरा। सिंपल सा यहाँ पर x का मान कितना निकल गया भैया, ये कोई पूछने वाली बात है। x का मान हम लोग का प्यारा सा 14 निकल गया, मजा आ गया। अगेन जो इसके बाद का टर्म कहा गया इसको पढ़ेंगे और ये इक्वेशन आने वाला फिर से पढ़ के उस इक्वेशन को हम लोग लिखने वाले हैं। मैं पढ़ूंगा अच्छे तरीके से, फिर से पढ़ूंगा, इतनी बार पढ़ूंगा जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, ठीक। देखो अगेन सिंपल सा फिर से बोला गया, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम का अगर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y, प्रोडक्ट कर लिए। अगेन फिर बोला गया टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल, बीच का अगर प्रोडक्ट करेंगे उसका जो रेशो होने वाला, चलिए बीच का प्रोडक्ट करते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका जो रेशो होने वाला है वो मेरा 5:6 होने वाला, बिल्कुल सही। यहाँ पर 5:6 लिख लिए। अब आराम से इसको सॉल्व करना होता है। मैंने इसको सॉल्व करने कल ही सिखा दिया था किस प्रकार इसको सॉल्व करते। सिंपल सा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज किए लेते हैं, इसमें कौन सी समस्या है, करते हैं ना। यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, सिंपल सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने वाले। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर होगा, 3y का होल स्क्वायर होने वाला। सेम नीचे में भी सेम वही करने वाले। यहाँ पर भी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है तो x का होल स्क्वायर। और मेरे प्यारे प्यारे फॉर्मूले, इतना प्यारा फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगना होता है। हाँ, हमारी प्यारी बहना से परेशान हो रही है ना, ऐसे फॉर्मूला यहाँ तो नहीं लगते। इससे डिफिकल्ट फॉर्मूला यहाँ पर उपयोग होना होता है, आसान फॉर्मूला नहीं। यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर होता तो कितना मजा आता। बताओ आसानी से आप फॉर्मूला यहाँ लग गए हो, बताओ आपको इसी में समस्या आ रहा है क्या। अगर वो मल्टीप्लाई करना होता तो भैया क्वेश्चन छोड़ना देते हम। यहाँ देखो सिंपल सा क्या ही करते वो समझना है आपको। अच्छा अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सिंपल सा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और कछुना कर सकते हो। आप 6 का मल्टीप्लाई सारे टर्म के साथ करोगे, करते हैं भैया। 6 गुना एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 3 तिया 9 9 6 के 54। भैया डायरेक्ट ना कीजिए, हमका समझ में ना आवत है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ कर लेते 3 तिया 9 y स्क्वायर यहीं पे लिखेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पेज नहीं है जो मैं 3 से 4 लाइन लिखता है। चलो ठीक है, मैंने यहीं पर इसको करेक्ट कर लिया। मेरे पास मार्कर पावर है, हम इसका उपयोग करेंगे। 6 गुना 9 किए 54, तो डायरेक्ट करने वाले थे 54 वाई स्क्वायर हो गया।
6 के से मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए हैं। अब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। इस 5 से y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है। अगेन सबको हम लोग लेफ्ट साइड लेते आते हैं। ठीक, यहाँ पर 6 एक्स स्क्वायर 54 वाई स्क्वायर, इन सारे टर्म को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड लेते आए। कैसे लाए? ये 5x स्क्वायर बराबर किस तरफ आएगा तो -5x स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ये -5y स्क्वायर बराबर किस तरफ आएगा तो +5y स्क्वायर में कन्वर्ट होने वाला है। अगेन इसके आगे खुद सॉल्व करोगे और देखोगे क्या आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। यहाँ पर सबको सॉल्व करने के बाद x का मान 14 रखोगे। 14 रखने के बाद आपको y का 2 वैल्यू निकलने वाला। अब देखो क्या निकलता है। हम उम्मीद करते हैं इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम रुके हुए हैं आपके लिए। हम रुके 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 हुए हैं आपके लिए। इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होगे। अब देखते हैं आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। मजाक नहीं करते ना, आपको खुद सॉल्व करना है। मैंने पहले ही कहा था, आपने प्रण लिया हुआ है भैया, अगर आप बोलिएगा सॉल्व करने तो हम सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करोगे। यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ 5x स्क्वायर है, यहाँ +6 यहाँ -6। सिंपल सा दोनों सॉल्व होकर के आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। 6 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा ना, यहाँ 1 छिपा हुआ है। ओके भैया, अगेन यहाँ 54 है, यहाँ +5 है। सिंपल सा ये आपस में सॉल्व होगा तो y स्क्वायर का y स्क्वायर लिख दिए। यहाँ माइनस और प्लस है तो -49 हो गया। बहुत अच्छे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करने वाले हम लोग, तो यहीं पर पुट करते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो पुट करें हम लोग। तो इसमें जो है इस इक्वेशन में x का मान पुट करते हैं 14, तो पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 14 पुट कर लिए इन इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। नहीं तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छी तरीके से पुट करना है। यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 14 पुट करने वाले। भैया हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हम सॉल्व ना किए होंगे? हम लोग सॉल्व करके कब तक यहाँ तक पहुंच गए भैया, जल्दी बताइए आगे। अच्छा जी ठीक है, यहाँ -49y स्क्वायर है। सिंपल सा ये 40 स्क्वायर बराबर किस तरफ जाएगा तो -14 स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इसको। यहीं पे नीचे कर लेते हैं, या सिंपल सा यहाँ -4 और y स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। समझ में नहीं आता? देखो यहाँ 49 था। अच्छा, -49 और y स्क्वायर के बीच में फिर से समझो, ये -49 यहाँ पर आ गया और y स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ये 14 स्क्वायर जो है 14 के स्क्वायर जो है बराबर की उस तरफ भेज दिए। यहाँ प्लस का सिंबल था, ये माइनस के सिंबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये -49 और ये y स्क्वायर के बीच में आपका मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। जब इस -49 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, ये आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात y स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं -14 का होल स्क्वायर। -14 का होल स्क्वायर का मतलब समझ लो, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हो। यहाँ पर दो टर्म है, -14 का अगर होल स्क्वायर ये रहेगा या फिर -14 का होल स्क्वायर रहेगा। इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में एक अंतर सुन लो। -14 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पर -14 का मतलब ये माइनस का भी होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ -14 मल्टीप्लाई -14 होने वाला। यहाँ पर माइनस बाहर है, इसका तात्पर्य माइनस का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 14 का होल स्क्वायर है, अर्थात 14 मल्टीप्लाई 14 होने वाला। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ध्यान में रखोगे इन सारी बातों को। यहाँ देखो -14 का होल स्क्वायर, माइनस तो बाहर में है। हाँ भैया माइनस तो बाहर में, माइनस से कोई दोस्ती नहीं करना है। अगर -14 गुना 14 हम लोग लिख लिए, ये -49 नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ तक समझ में आया तो बोलो, तब आगे समझाएंगे। भैया कब का समझ में आ चुका है, इसको बस सिंप्लीफाई कर दियो। करते हैं सिंप्लीफाई। 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, माइनस से माइनस कैंसल आउट। यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया? 2 2 या 4 निकल गया, क्योंकि स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस रूट अंडर के फॉर्म में जाता है। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, मेरा +-2 निकल जाएगा। बस यही आपको निकालना था, किस प्रकार से हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। x पता है, y पता है, चारों पार्ट्स आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आप इसको बना सकते हो, कहीं कोई समस्या ना होगा। ठीक है, चारों पार्ट्स निकाल लोगे भैया, निकाल लेंगे। चलिए फिर हैंड देते हैं, यहाँ लिख ही देते हैं आपको। हैंस 4 पार्ट्स, हैंस 4 पार्ट्स बी, वो 4 पार्ट क्या क्या है वो समझ लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर हम लोग पहले 2 पुट करेंगे। ठीक है, 2 पुट करें, यहाँ 2 पुट के तो कितना हो जाएगा 14 करते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, 14 - 3 × 2, फिर 14 - 2, फिर 14 + 2, फिर 14 + 3 × 2। सॉल्व करो। अच्छा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 12 हो गया, यहाँ पर आपका 16 हो गया, यहाँ पर आपका 20 हो गया। ठीक, अगेन फिर -2 पुट कर लेना है।
तो पुट करते हैं -2, 14 - 3 मल्टीप्लाई -2 अगेन, फिर 14 माइनस माइनस प्लस, यहाँ +2 हो गया, अगेन 14 -2 अगेन 14। कर सकते हो ये आप, आसान सा चीज आप कर सकते हो। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। ये आप खुद करोगे, मुझे आसान लग रहा है इसलिए मैं उतना डिटेल से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ही आसान लग रहा है। आप सिंपल सा x का मान 14 पुट करोगे और y का मान जो है आप यहाँ पर -2 एक बार पुट करना है, एक बार आपको 2 पुट करना है। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप अगर वो करोगे सिर्फ छापने के लिए, हाँ बोल रहे भैया आप बना दीजिए हम छाप लेंगे, तो ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। याद रखना, मैं तो चाह रहा था यहीं पर मैं छोड़ दूं, आप खुद से वो निकालोगे, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप मिला रहे हो तो अच्छी तरीके से मिलाओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 + 6 आपका 20 हो गया। अगेन यहाँ पर फिर आपका निकल गया 16 निकल गया, फिर आपका 12 निकल गया, फिर आपका 8 निकल गया, ठीक है। दोनों सेम ही नंबर निकला है। 2 पुट करने के बाद आपका 8 12 16 20 निकला। -2 पर जब -2 पुट की, बस वही चीज आपका रिवर्स हो गया, 20 16 12 और 8 निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भैया, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन लगता है जबरदस्त, हाँ जी। इसको सॉल्व करने में आपको यहाँ पर दिमाग कम और कैलकुलेशन ज्यादा करने, ऐसा उम्मीद लग रहा है इसमें कैलकुलेशन होएगा तभी